हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू एवरीवन। हम लोग रोज़ 8 से 9 PM में 9th का मैथ देख रहे हैं। 9th का मैथ का ज्योमेट्री टॉपिक देख रहे हैं। अच्छे से आप लोग इस टॉपिक को करते जाइए। बहुत सारी जो बच्चे हैं उनको दिक्कत है कि साइंस का क्लास नहीं हो रहा है, तो साइंस का क्लास आपको हम क्या करेंगे कि जब अतवार यानी रविवार या किसी दिन स्कूल में छुट्टी रहेगी तो उस दिन आपका साइंस का मैराथन दे दिया करेंगे। एक दिन में एक टॉपिक लगभग 2 से 2.5 घंटे में अच्छे से समझाकर उसे कवर कर दिया जाएगा। इस प्रकार साइंस को ख़त्म करेंगे और मैथ का रोज़ 8 से 9 का क्लास आप लोग करते रहिए। किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम अगर हो तो हमसे डायरेक्ट 7004934449 पर आप लोग बात कीजिए। आपको सभी समस्या का समाधान इस नंबर पर पढ़ाई से रिलेटेड मिल जाएगा। अच्छे से आप लोग मन लगा पढ़िए। आप लोग जहाँ भी है थोड़ा खुश रहिए बाबू। खुश रहिएगा तो ही पढ़ाई में ज़्यादा मन लगेगा। किसी स्कूल से हम ट्रांसफ़र होकर आए हैं माधोपुर से, तो इसके कारण बच्चों में थोड़ा उदासी का भाव है। उदास नहीं होइए, मन से पढ़िए। मुझे पढ़ाने में आपको कभी भी ऐसा कमी नहीं होगा कि अब सर पर नहीं पढ़ा रहे हैं, सर मन से ही पढ़ाएंगे। आप लोग केवल मन से अच्छे से पढ़ते रहिए। देखिए शुरू करते हैं। हम लोग कल पढ़ रहे थे क्या, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं जो होमवर्क क्वेश्चन दिए थे। कह रहा है 270 का मान जो है, देखिए पहला क्वेश्चन को करते हैं। कहा है 270 के कोण का मान किस कोण के अंतर्गत आएगा। कल भी बताए थे, 2-3 बार और बताएंगे ताकि आपको याद है। एक 90 डिग्री कोण होता है, एक 180 डिग्री कोण होता है, एक 360। 90 कोण को समकोण कहते हैं, इसको ऋजु कोण कहते हैं। 180 कोण को ऋजु कोण कहते हैं और इसको कहते हैं पूर्ण कोण। ये तीनों हो गए। इसके 90 के पहले कोण को न्यून कोण कहते हैं, 90 के बाद के कोण को अधिक कोण कहते हैं। इसके बीच के कोण को प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कैसे डिसाइड करते हैं, 0 शुरू करते हैं। 0 से 90 के बीच, 90 से 180 के बीच है, तो 90 से 180 के बीच, 180 और 270, 180 और 360 के बीच। देखिए ये 180 से बड़ा 360 के बीच के कोण है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रतिवर्ती कोण। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर प्रतिवर्ती कोण होगा। प्रतिवर्ती कोण होगा। समझ गए होंगे। अगला देखिए, दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है था, दूसरा क्वेश्चन था पूर्ण कोण का मान कितना होता है। तो पूर्ण कोण का मान आप लोग जानते हैं। तो पूर्ण कोण कितना कहते हैं, तो 60 डिग्री के कोण को पूर्ण कोण कहते हैं। समकोण 90 के कोण को समकोण कहते हैं। 180 के कोण को क्या कहते हैं, ऋजु कोण कहते हैं। और 360 के कोण को क्या कहते हैं, पूर्ण कोण कहते हैं। चलिए यहाँ से एक क्वेश्चन है, इसको हम कॉपी करते हैं। उसके बाद देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। आप लोग सब दिन पहले होमवर्क बनाकर दीजिए। इसे हम ऑफलाइन क्लास की तरह समझिए, आपको पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। हम भी अच्छे से आपको पढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और पढ़ाते ही रहेंगे। उसका टेंशन आपको नहीं करना है, थोड़ा भी टेंशन नहीं करना है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है इसमें 2x + 5 का मान। हम जानते हैं कि अगर दो रेखाएं काटती है तो इसका सामने का कोण सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दोनों को बराबर कीजिए। एक 3x है, एक 3x + 50 एक कोण है, एक 5x - 20 है। दोनों क्या हो गए, सम्मुख कोण, सामने कोण है, तो क्या होगा, बराबर होगा। तो 50 - 20 है तो +20 लाइए, बराबर। इधर 5x है, प्लस का 3x है, तो इधर माइनस का 3x आएगा। 50 - 20 कितना हुआ, 70 हुआ। 70 बराबर क्या हुआ, 3x में 5x में 3x गया 2x, तो x का मान कितना होगा, x का मान 35 होगा। x का मान कितना होगा, 35 डिग्री हुआ। ये 35 डिग्री हुआ। अब कह रहे हैं 2x + 5 का मान निकालना है। कितना निकालना है, 2x + 5 का मान। तो 2 × x का मान कितना है, 35 और +5, 35 दूना 70 और 70 5 कितना हुआ, 75। हमारा आंसर पूरा कितना हुआ, 75 डिग्री हमारा आंसर हुआ। 3 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए
4 नंबर क्वेश्चन एक बार अच्छे से समझा देते हैं, उसके बाद पार्ट नंबर और पार्ट नंबर के बाद फिर आज का जो टॉपिक है उसे अच्छे से करेंगे। देखिए 4 नंबर, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन को कहें रेखा पर का तीनों कोण है 40 है, 2x + 40 है, और रेखा पर का कोण का मान कितना होता है, जोड़ 180 होता है। एक 40 है, एक 2x + 40 है, और एक कितना 80 है। कितना होगा इसका मान 180 होगा। जोड़ेंगे 40 40 80, और 40 80 कितना होगा, 80 80 160 होगा। 160 + 2x, x वाला को अलग ही रखेंगे, कितना होगा 180। अगर हम 2x का वैल्यू यहाँ से निकालें तो 2x बराबर 180 + 160 है तो -160 होगा, यानी 2x का मान कितना होगा 20 होगा, x का मान कितना होगा काटेंगे तो x का मान हमारा 10 आएगा। x का मान कितना आएगा 10 आएगा। अगर x का मान 10 आ गया, हम पूछ रहा है क्वेश्चन कौन सा, x² + 15 का मान, x² + 15 का मान, तो x² में 10 का स्क्वायर और प्लस 15, 10 का स्क्वायर + 15, इसका वैल्यू पूछ रहा है। इसका वैल्यू कितना होगा, 10 का स्क्वायर 100 और प्लस 15, 100 और प्लस 15 कितना होगा 115 डिग्री। हमारा क्या हुआ, ए हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, पार्ट नंबर क्वेश्चन। पार्ट नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है उसमें कह रहा है एक त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है। एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमेशा आपको क्या रखना है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हम लोग जो पढ़ रहे थे समानांतर रेखाएं पढ़ रहे थे, उसमें संगत कोण एकांतर कोण ऐसा कुछ पढ़ रहे थे। देखिए अच्छे से समझिएगा, एक बार और अच्छे से हम समझाते हैं। समानांतर रेखा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती आगे बढ़ाने पर, उसको क्या कहते हैं, समानांतर रेखाएं कहते हैं। समानांतर रेखाएं ये हो गई, आगे बढ़ाने पर नहीं। इसको जो काट रहा है, दोनों रेखा को जो एक सीधी रेखा काट रही है, उसे क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा। मान लेते हैं यल यम क्या है, समानांतर रेखा। यल समानांतर क्या है, यम है। और पी कोई तिर्यक रेखा है। पी क्या है, पी तिर्यक रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तिर्यक रेखा, इंटरसेक्टिंग लाइन, तिर्यक रेखा है। अगर पी तिर्यक रेखा है तो इस पर कुछ कोण बनेगा। कौन कौन सा, ए बी सी डी ऐसे अगर कोण बनाते हैं, ई एफ जी एच कोण बना दिए, तो कहें पहला संगत कोण बराबर होता है। पहला क्या बोले, देखिए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं फिगर को, ताकि आपको बात को समझने में समझाने में हमको ज़्यादा स्पेस मिल। चलिए इसको अच्छे से देखते हैं, समझिए। पहला बोले कि संगत कोण बराबर होते हैं, यहाँ लिख लेते हैं इसको कि यल जो है समानांतर है यम, और पी कौन सी है, पी क्या है, तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है। अब समझिएगा अच्छे से। यहाँ जो होते हैं 2-3 प्रकार के कोण होते हैं। 2-3 प्रकार के कोण में कौन कौन से कोण आते हैं, देखिए। पहला कोण जो है कहेंगे संगत कोण बराबर होते हैं। पहला संगत कोण क्या होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर होते हैं। दूसरा जो होता है एकांतर, अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं। अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण बराबर होते हैं, ये भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा जो होता है एक ही ओर के अंतः कोण का योग, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, देखिए संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण का मतलब क्या होता है, सेम प्रकार के कोण। संगत कोण का मतलब यही होता है, सेम प्रकार के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे संगत कोण का मतलब इस बात से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए इस समानांतर रेखा के ऊपर का कोण है ए बी है, तो इस समानांतर के ऊपर का कोण क्या होगा, ई एफ होगा। संगत कोण यही होगा। ए है तो ए जो है ये छोटा वाला कोण है, इस तरफ है, तो ऊपर वाला कोण इस तरफ जो होगा हमारा कौन सी होगा, ई। संगत कोण इसी को कहते हैं। तो संगत कोण क्या होगा, ए बराबर ई।
कैसे समझे? क्योंकि रेखा के ऊपर का 2 कोण है और रेखा के बगल है तो ये भी है। बी बराबर कौन होगा? बी बराबर बी जो है वो रेखा के बगल है, ऊपर का कोण है, तो बी बराबर क्या होगा? एफ। उसी प्रकार डी का मान क्या होगा? डी, यहाँ डी है, डी का मान रेखा के नीचे है, रेखा के बगल का कोण है, डी बराबर जी होगा। उसी प्रकार सी बराबर क्या होगा? सी बराबर एच होगा। तो अच्छे से आप देखिएगा तो आपको संगत कोण पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऊपर कोण है तो ऊपर कोण है, लेफ्ट की तरफ का कोण है तो लेफ्ट की तरफ का कोण है, इसी को संगत कोण होता है। एकांतर कोण का मतलब अंतर कोण। अंतर कोण कौन कौन सा है? अंतर माने अंदर वाला कोण। सी डी ई एफ जो है अंतर कोण है, सी डी ई एफ माने अंदर का कोण है। ए बी जी एच देखिएगा तो बाह्य कोण है, बाहर का कोण है, तो अंतर कोण है पहले सी डी ई एफ अंतर कोण है। एकांतर का मतलब होता है एक छोड़ के एक। मान लीजिए सी कोण सी कहें तो कोण सी के बाद अंतर कोण आइए, डी छोड़िए, उसके बाद क्या है? ई आइए, या सी के बाद डी ई एफ छोड़िए, अंतर कोण में एफ छोड़िए, उसके बाद ई आइए, सी बराबर क्या हुआ? ई। उसी प्रकार डी, डी के बाद कैसे चलिए? डी के बाद ई छोड़िए और क्या लाइए? एफ लाइए। इसको क्या बोलते हैं? अंतर एकांतर कोण बोलते हैं। उसके बाद बोलते हैं एक ही ओर के अंतर कोण का योग कितना होता है? 180। अंतर कोण का मतलब सी डी ई एफ है, एक ही ओर के, जिस तरफ सी है उसी तरफ ये सी है अंतर कोण, तो एफ भी एक ही ओर के अंतर कोण है, तो सी और एफ का योग कितना होगा? 180 होगा। और डी जिस तरफ का अंतर कोण है उस तरफ का एक अंतर कोण क्या है? ई है, इसका भी मान कितना होगा? 180 होगा। इस बात को अच्छे से हम साबित करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्या देखिए अच्छे से समझिएगा, हम पहला ये साबित करेंगे, उसके बाद ये साबित करेंगे, आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के रखेंगे। देखिएगा संगत कोण बराबर होते हैं। क्वेश्चन क्या पूछेगा? थ्योरम है यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण बराबर होते हैं। संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझिए, दो समानांतर रेखा हैं, उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। दो समानांतर रेखा हैं, इसको क्या कर रही है? एक तिर्यक रेखा काट रही है, तिरछी रेखा काट रही है। देखिए मान लेते हैं यल समानांतर एन है, अब पी तिर्यक रेखा है। माना कि साबित जब करते हैं तो थोड़ा लिखते हैं, माना कि यल समानांतर एम तथा पी क्या है? पी एक तिर्यक रेखा है। एम समानांतर एन तथा पी क्या है? तिर्यक रेखा है। तो सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है? नाम दे दीजिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। बताइए संगत कोण कौन सा है? ई एफ जी ई नहीं दे दी, यहाँ दे दिए, कोई कहीं दे सकते हैं, उसका मतलब नहीं। फिगर के हिसाब से आपका संगत कोण, ऐसा नहीं संगत कोण रट लीजिए कि ए का सी होता है, कभी ऐसा भी करते हैं। तो ए का संगत कोण क्या होगा? ए जो है लाइन का ऊपर है तो लाइन के ऊपर, लाइन के इस बगल है, तो ए का मान क्या होगा? ए का मान एफ होगा। उसी प्रकार ए का मान तो एफ होगा। बी का मान क्या होगा? बी का मान हमारा बी ऊपर वाला है तो ऊपर इस बगल है, तो बी का मान जी होगा। सी का मान क्या होगा? सी का मान हमारा सी नीचे है, नीचे इस तरफ है तो एच होगा। और डी का मान क्या होगा? डी का मान ई होगा। यह हमारा संगत कोणों के एक बराबर, इसे साबित करना है कि बराबर होते हैं। देखिए जब भी साबित करना बराबर होते हैं तो क्वेश्चन को देखिए क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में हमको ए और एफ बराबर करना है, तो ए से किसी प्रकार एफ तक आना है, ए से किसी प्रकार हमको कहाँ तक आना है? एफ तक आना है। तो ए और डी क्या अभी ए प्लस डी परमाणु में लिखेंगे।
ए प्लस डी का मान कितना होगा 180। क्यों? क्योंकि ए और डी देखिए इस प्रकार कोण बना है, यहाँ ए है यहाँ डी है, और जोड़ेंगे एक रेखा पर बना कोण कितना होता है 180। रेखा पर जो कोण बनता है उसे रैखिक युग्म भी कहते हैं, तो इसे क्या बोल दिए रैखिक युग्म। ठीक है, एक रेखा पर बना कोण 180 हो गया। उसके बाद डी और एफ, ये से हमको एफ तक आना है, तो ये से डी आए, डी से एफ, डी और एफ का मान भी कितना होगा 180। अभी आगे साबित करेंगे कि जो होते हैं अंतः कोणों का योग, एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग, ये एक्स है बाई, ये एक ही तरफ का अंतः कोण है, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना होगा 180 होगा। तो इसे आपको अच्छे से ध्यान रखना, एक्स प्लस वाई कितना होगा 180 होगा। ये क्यों है? क्योंकि ये अंतः कोण है, एक ही तरफ के अंतः कोण, एक ही और के क्या है अंतः कोण है, एक ही और के अंतः कोण है। ठीक है, देखिए इसको क्या करना है, हमको 180 तो लाना है, ए बराबर एफ लाना है, तो 180 को काटना है तो माइनस करना पड़ेगा। जब भी हटाना है तो माइनस, 180 से 180 गया, डी से डी गया, तो ए माइनस क्या हुआ एफ, कि कुछ नहीं बचा तो क्या बचा 0, तो ए बराबर क्या हुआ ए बराबर एफ। ये क्या होगा पहला हमारा साबित हो गया। उसी प्रकार सोचिए आप लोग कि बी और जी को कैसे साबित किया जाए। बी से जी तक आने का तरीका क्या है? बी से जी तक आने का, बी से सी आइए, सी से क्या है ये जी आइए, बी प्लस सी 180 होगा, सी प्लस जी 180 होगा, तो बी से जी आप कीजिएगा, हम कर देते हैं सी से एच, बी से जी क्या कीजिएगा बी से जी आप कर लीजिएगा। इसी प्रकार सब हो जाएगा। इसी प्रकार बी से जी आपको करना है, बी बराबर जी आपके लिए होमवर्क रहा है। ये क्या है होमवर्क रहा है, इसको यहाँ हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं सी से एच करते हैं। देखिए सी से एच कैसे साबित करेंगे? सी से एच लाना है, सी से एच, तो सी से जी आएंगे और जी से क्या आएंगे एच आएंगे। सी से एच किस प्रकार जाना है, तो सी प्लस जी का मान कितना होगा 180 होगा। क्यों होगा? देखिए सी और जी एक ही तरफ के अंतः कोण है, इस प्रकार है, तो सी और जी इसको जोड़ेंगे तो अंतः कोण का योग कितना होता है 180 जो होता है। यह है एक ही ओर के अंतः कोण है। ठीक है, सी प्लस जी। उसके बाद जी प्लस एच का मान कितना होगा 180। क्यों होगा? क्योंकि जी और एच देखिए यहाँ जी है, यहाँ कितना है एच है, और जी प्लस एच को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180। क्यों होगा? क्योंकि एक रेखा पर का कोण है, रेखा पर का कोण का मान कितना होता है 180 होगा। इसी प्रकार जी प्लस एच का मान कितना होगा 180। हमको तो सी और एच को बराबर लाना है। क्या लाना है? यहाँ देखिए सी और एच को बराबर लाना है, 180 और तो लाना नहीं, यानी घटाना पड़ेगा। घटाओ, जी से जी गए, 180 से 180 गया, सी माइनस एच बराबर 0 हो गया, एच बराबर के क्या हो गया सी बराबर क्या हो गया सी बराबर माइनस एच है प्लस एच। ये दूसरा भी हमारा साबित हो गया। तो आपके लिए कि अगला भी आपके लिए होमवर्क है। जो बच गया क्या बच गया मेरा डी बराबर ई साबित करना है। कौन डी बराबर कौन ई, आपके लिए ये भी होमवर्क रहा है। तो दो आपके लिए दो होमवर्क है। कौन कौन सा होमवर्क है? जिस प्रकार हम किए कि बी बराबर जी कैसे आएगा, तो आपको लिखना है बी प्लस सी बराबर 180 और सी प्लस जी बराबर 180 काटना है, बी बराबर जी लाना है। उसी प्रकार डी और ई को आपको भी डी और ई भी करना है। डी ई से कैसे करेंगे? डी प्लस एफ बराबर 180, एफ प्लस ई बराबर 180 काटना है, अपने आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अगर आपसे नहीं होगा तो अगले दिन हम फिर से इस क्वेश्चन को दोनों को जो छोड़ें उसको हम अच्छे से समझा देंगे। अगला थ्योरम क्या हो सकता है? अगला थ्योरम जो आता है वही थ्योरम नंबर 2। थ्योरम का मतलब प्रमेय होता है। ये क्या कहता है? ये ससंगत कोण बराबर किए हैं उसी प्रकार कहता है जब दो रेखाएं एक दूसरे के समानांतर होती है और एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंतः का अंतर कोण बराबर होते हैं। क्या करना है? जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तिर्यक रेखा काटती है तो सिद्ध करे कि
सिद्ध करे कि अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। क्या क्वेश्चन कर रहा है देखिए, अच्छा समझिए। कह रहे हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, दो समानांतर रेखाएं मान लीजिए हमारा, और ये क्या है, समानांतर रेखाएं, बड़ा थोड़े दिखते हैं, समानांतर रेखाएं यल है यम है, यल यम देते रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसे पी कोई तिर्यक रेखा काटती है, पी कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो सिद्ध क्या करना है कि इसमें जो होता है अंतः एकांतर कोण, मान लीजिए कोण का नाम देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच। सभी में साबित करने के लिए एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या चीज़ ध्यान रखना है कि जिस क्वेश्चन मान लीजिए ए बराबर डी साबित करना है, तो ए से डी तक जाने का आपको तरीका मालूम होना चाहिए। बस आपको अगर तरीका आता है, तरीका चल गए, तो कोई दिक्कत आपको होगा ही नहीं। देखिए मान लेते हैं, माना कि यल समानांतर यम है एवं पी क्या है, एक तिर्यक रेखा है, पी एक तिर्यक रेखा है, पी क्या है, एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है कि जो है, सिद्ध करना है कि एकांतर अंतःकोण सी डी ई एफ है। एकांतर का मतलब क्या है, कोण सी जो है, कोण जो सी है एक छोड़ दीजिए, अंत में डी छोड़ दीजिए, तो क्या आएगा, एफ आएगा। तथा एक और क्या सिद्ध करना है, डी के बाद सी छोड़ दीजिए तो ये आएगा, डी बराबर क्या है, तो ये दोनों साबित करना है। अच्छा समझिएगा, क्या प्रमाण लिखेंगे, प्रमाण। देखिए हमको अगर सी बराबर एफ साबित करना है, तो सी से किसी प्रकार एफ तक आना पड़ेगा, तो सी से डी जाइए, डी से एफ जाइए, सी प्लस डी कितना होगा, सी प्लस डी हमारा 180 होगा। ठीक है, उसी प्रकार डी प्लस सी प्लस डी क्यों 180 होगा, क्योंकि एक रेखा है, इधर सी है इधर डी है, तो रेखा पर बना कोण कितना होता है, 180 होता है। एक क्यों होगा, रेखा पर बना कोण को कहते हैं रैखिक युग्म। ठीक है, आगे देखिए, सी प्लस डी 180, डी प्लस एफ का मान भी कितना होगा, 180 होगा। क्यों, डी प्लस एफ एक ही ओर के अंतः कोण है, एक ही ओर के अंतः, एक ही ओर के कौन सा कोण है, अंतः कोण है, डी प्लस एफ। इसको काटेंगे, माइनस करेंगे, माइनस डी से डी जाएगा, 180 से 180 जाएगा, सी माइनस एफ बराबर 0 होगा, और सी बराबर कितना होगा, सी बराबर एफ होगा। सी बराबर क्या होगा, एफ होगा। ये हमारा क्या हो गया, पहला प्रूफ हो गया। उसी प्रकार डी से ई जाना है, तो डी से ई जाना है, तो डी प्लस सी 180 कर दीजिए, और सी प्लस ई, डी से ई जाना है, डी से सी जाइए और सी से ई जाइए, पुनः इसी प्रकार, या पुनः इसी प्रकार कीजिए। हमको कहाँ जाना है, डी से ही जाना है, तो डी से पहले सी जाएंगे, यानी डी प्लस सी बराबर कितना होगा, 180। क्यों, क्योंकि डी और सी देखिए कि कहाँ बना है, डी और सी इस प्रकार, यहाँ डी है यहाँ सी है, और रेखा पर का कोण जोड़ेंगे तो कितना होता है, 180 होता है, यानी डी प्लस सी 180 होगा। और सी और ई एक ही ओर के अंतः कोण है, सी और ई एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण का योग कितना होता है, 180 होता है। क्या होता है, सी और ई बराबर 180। ये क्यों, ये रैखिक युग्म था, और सी क्या है, एक ही ओर के अंतः कोण है, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण है। देखिए इसको काटेंगे,
डी माइनस ए बराबर क्या होगा, 0 होगा। डी बराबर क्या होगा, कौन डी बराबर ये होगा। ये हमारा प्रूव्ड हो गया, PROVED प्रूव्ड हो गया। दोनों हम प्रूव्ड इसमें अच्छे से कर चुके हैं। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा को प्रूव करने के लिए अभी हम कोशिश करते हैं। ज़्यादा प्रूव करेंगे तो आपको दिक्कत होने लगा, इसलिए अगला दिन के लिए उसे छोड़ देते हैं। आज कुछ क्वेश्चन को करते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो और आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएँ। देखिए क्वेश्चन क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन देते हैं कि हम एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के अंतः कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अगर चतुर्भुज पूछेंगे तो चतुर्भुज के अंतः कोनों का योग, तो करना क्या है, त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज ऐसा बनाना है कि कटम कुटी नहीं होना चाहिए। तो कितना त्रिभुज बना, 2 त्रिभुज बना, तो 2 त्रिभुज बना 180 में 2 से गुना किए तो कितना हुआ, 360। अगर पूछेगा पंचभुज, एक क्या हुआ, त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया। और कहेगा पाँच भुजा, यानी पंचभुज के कोनों का योग कितना होता है, 5 भुजाएं से। तो कोई एक शीर्ष पकड़िए, वहाँ से मिलाना, त्रिभुज बनाना स्टार्ट कीजिए। कितना, 1 2 कितना बना, 3 त्रिभुज बना। ऐसा नहीं कोई कटम कुटी करके इधर से त्रिभुज बना दीजिए, यहाँ से पकड़े यहाँ त्रिभुज बना दिए, ये तरीका नहीं होना चाहिए। समझ गए, क्या करना है, त्रिभुज बनाना है, एक कोई बिंदु पकड़ना है, वहाँ से त्रिभुज जितना बना सकते हैं। तो यहाँ 3 त्रिभुज बनाते हैं, 180 गुना 3 कितना हुआ, 540 हो गए। तो हमेशा याद क्या रखना है कि 180 से तो गुना होगा किसी भी आकृति में। क्या होगा, जब पूरा कोण निकालना है, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल निकालना है, यानी किसी भी भुज के कुल अंतर कोण निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 180 से गुना करना पड़ेगा। कितना से गुना करना पड़ेगा, 180 से। अगर उसमें क्या करना, जितना भुजा रहेगा उसमें 2 घटाकर गुना करना पड़ेगा। जैसे 3 भुजाएं तो 1 से गुना किए तो कितना हुआ, 180 हुआ। 4 भुजाएं तो कितना से गुना करना पड़ा, 2 से गुना किए, 2 घटा गुना किए। 5 भुजाएं तो 3 से गुना किए, 2 घटाकर गुना किए। तो हमेशा याद रखिए किसी भी बहुभुज के बहुभुज के अंतः कोनों का योग जो होता है, कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता। किसी भी बहुभुज के अंतः कोनों का योग कितना होता है, किसी भी बहुभुज के अंतः कोनों का योग कितना होता है, n-2, माने भुजा में 2 से 2 घटाना, 180 से गुना करना, इतना होता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछेगा पंचभुज के अंतः कोनों का योग, कुल अंतः कोनों का योग कितना होता है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, देखिए एक आधो क्वेश्चन हम बताते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। अष्टभुज के कुल अंतः कोनों का योग कितना होगा, कहें 8 भुजा है। तो पहला तो एक तरीका है कि अगर फार्मूला नहीं जानते हैं तो फिगर पारिए, उसको त्रिभुज बनाना स्टार्ट कीजिए बिना काटे हुए। देखिए दोनों तरीका हम बताते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भुज हमारा हो गया। एक कोई कोण पकड़े, उसके बाद यहाँ से त्रिभुज बनाना कहीं से स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए हमारा एक कोण पकड़े, तो ये हमारा एक त्रिभुज होगा, ये हमारा एक त्रिभुज होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा और क्या होगा, यहाँ होगा। कितना त्रिभुज हो गया, 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज हो गए। एक त्रिभुज का मान 180 होता है, 180 गुना 6 कितना हुआ, 18 छक 18 से 1080, इतना हमारा अंतः कोण का योग हुआ। एक तरीका जो हुआ ये हुआ। दूसरा तरीका क्या कहता है, दूसरा तरीका अगर आपको फार्मूला याद है तो आप अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए फार्मूला का तरीका क्या है, अभी बोले बहुभुज के अंतः कोनों का योग क्या होता है, बहुभुज के
बहुभुज के अंतः कोणों का योग, कोणों का योग, बहुभुज के अंतः कोणों का योग अभी बताएं कितना होता है, n-2 इंटू 180, n-2 इंटू 180। तो कहें n का मान कितना है, अष्टभुज का है, 8 भुजा में कितना n, भुजा की संख्या कितने होगी, 8 होगी। तो 8 माइनस 2 गुना 180 यानी 6 गुना 180, 6 गुना 180 आएगा कितना, 1080। ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। अगर एक क्वेश्चन आपको और कराएं तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में जैसे कह दिया कि सप्तभुज के अंतः कोणों का योग कितना होगा। देखिए अगर स्पीड में निकालना है तो करना क्या है, 7 में 2 घटाइए 5 और 5 गुने 180 कीजिए, कितना हुआ 5 गुने 180 यानी 900, आंसर आएगा 1895। तो ये बहुत स्पीड तरीका हो गया। अगर कभी भी मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आएगा तो कुछ नहीं करना है, जितना भुजा दिया है 7 भुजा, 7 में 2 घटाएँ कितना हुआ 5, और कितना से गुना करना है 180 से गुना करना है कितना 900 आएगा। ये बहुत अच्छा तरीका हो गया। देखिए लेकिन अगर आपको सही से बनाना है तो सही से बनाने का तरीका क्या होगा, कहेंगे बहुभुज के अंतः कोणों का योग, बहुभुज के अंतः, पहले ना तो फिगर से बना लीजिए, 7 का फिगर पर 1 2 3 4 5 6 7, एक फिगर पर है। यहाँ से त्रिभुज बनाना स्टार्ट कर दिए। त्रिभुज ऐसा नहीं करना है, काट देना है। तो कितना 1 2 3 4, अब मेरे 5 त्रिभुज बनाते हैं, 180 गुना क्या हुआ 5, 180 गुना 5 कितना होगा 1895 यानी 900 डिग्री। सेकेंड मेथड इसका क्या कहता है, रुक जाइए 1 मिनट। सेकेंड मेथड इसका क्या होगा, सेकेंड मेथड जो होगा फार्मूला वाला होगा। फार्मूला क्या कहता है, फार्मूला बोलता है इसका कि बहुभुज के अंतः कोणों का योग, फार्मूला है क्या n-2 इंटू 180। तो n का मान कितना दिया है, n का मान 7 दिया है, 7 माइनस सप्तभुज, 7 कहाँ से लाएँ, कह रहा है सप्तभुज में 7, n-2 इंटू 7 माइनस 2 इंटू 180, 7 में 2 गया 5 इंटू 180, 5 इंटू 180 कितना हुआ 900। बहुत ही आसान तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखिए कुछ इससे आधारित अलग टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वो कराते हैं, एक आधो क्वेश्चन अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए चीज़ों को। देखिए क्वेश्चन कह रहा है एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग, एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग 1620 है। तो उस बहुभुज में कितने भुजा, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताएं, भुजाओं की संख्या बतावे। अच्छा समझिएगा इस क्वेश्चन को, क्या है देखिए कह रहा है एक बहुभुज है जिसके अंतः कोणों का योग, तो हम जानते हैं फार्मूला बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, फार्मूला होता है n-2 इंटू 180। चलिए बहुभुज का अंतः कोण कितना दिया है 1620 बराबर n-2 इंटू 180। अगर 180 गुना में तो इसको 0 0 काटिए, 18
बटा से 9 हो गया, यानी ये 9 हो गया बराबर n-2 हो। देखिए तो n का मान कितना, -2 है तो +2 बराबर n होगा, तो n का मान कितना होगा 11 होगा। n क्या है, भुजाओं की संख्या। अतः बहुभुज के भुजाओं की संख्या कितनी हुई, बहुभुज के भुजाओं की संख्या बराबर 11 आंसर। एक क्वेश्चन इस प्रकार के आपके लिए होमवर्क देते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट में देना अनिवार्य है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग, एक बहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना है, 1260। अंतःकोणों का योग 1260 है, 1260 है। तो उस बहुभुज में कितने भुजा है, उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बतावें। इस बहुभुज में भुजाओं की संख्या बता दें। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना। अगर नहीं बनेगा तो कल इसका सॉल्यूशन हम देंगे। देखिए इसके बाद जो हम क्वेश्चन है वो लेते हैं, क्वेश्चन और फिगर का क्वेश्चन होगा। देखिएगा अच्छे से, इस बात पर क्वेश्चन है कि इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये हमारा कोण दिया हुआ है और कोण दिया हुआ है, कहा 2x है, ये कहा 3x है, ये कहा 50 है, ये कहा 5x है और ये कहा 110 है। तो कह रहा है x का मान कितना होगा, x का मान इस प्रकार का कितना होगा। तो हमको तो पता नहीं, चतुर्भुज ये कहते हैं पंचभुज है, तो पंचभुज के सभी कोण का योग कितना होगा। तो पंचभुज है तो हमेशा ध्यान क्या रखना है कि हमको 3 गुना 180 करना है। 5 में 2 घटाएंगे 3 गुना 180, योग कितना होगा 3 गुना 180। तो योग तो इस प्रकार निकाला 540 होगा। तो योग निकालने में कोई दिक्कत, मान लें 6 भुजा रहता, इस प्रकार 6 भुजा रहता, तो 4 गुना 180, 6 में 2 घटाते 4 गुना 180 करते हैं। यहाँ देखिए कुल कोण को पहले जोड़िए, एक है, इसका सोल्यूशन जब करेंगे तो 2x है, उसके बाद कितना 50 डिग्री है, उसके बाद कितना है 3x है, उसके बाद कितना है 110 है, उसके बाद कितना है 5x बराबर कहें इतना जब कर रहे हैं तो इसका मान कितना होगा। तो 5 भुजा है तो 5 भुजा, 5 में 2 घटाइए तो 3 गुना 180 कीजिएगा, जितना भी भुजा रहेगा उसमें 2 घटाना, 180 से गुना कीजिएगा तो कितना 540 जोड़ के कितना आएगा 540 से आएगा, लिख दिया। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए, 2x 3x कितना हुआ 5x, 5x प्लस 5x हो गया और 5x प्लस क्या हुआ 2x 3x 5x और 5x आओ है कितना हुआ पूरा 10x हो गया, 10x प्लस 50 है और 110 है तो कितना होगा 160 बराबर कितना होगा 540। तो यहाँ 10x का मान निकल सकता है, 10x का मान 540 में से 160 गया तो 10x का मान जो निकलेगा, 10x का जो मान निकलेगा 540 में 160 जाएगा 380 होगा, 0 0 कटेगा, यानी x का मान कितना होगा, x का मान 38 डिग्री। ये हमसे पूछ रहा था, यही हमारा आंसर हो गया। समझ गए होंगे। अगर इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन हम देते हैं कि यह है x है, यह है 5x है, यह है 4x है, यह है 60 है, ये 70 है, यहाँ 80 है। तो कह रहा है 2x प्लस 30 का मान बतावे, 2x प्लस 30 का मान बताना है। देखिए कैसे सॉल्यूशन होगा इसका।
पहले तो सब कोण को अंतः कोण को जोड़ेंगे। कितना है, एक 5x है, उसके बाद कितना है x है, उसके बाद कितना है 60 है, यहाँ से स्टार्ट किए 5x x 60, उसके बाद कितना है 70 है, उसके बाद 80 है, उसके बाद 4x है, बराबर कितना हुआ। देखिए छो भुजा 1 2 3 4 कितना 5 छो भुजा, छो में 2 घटाइए 4 और गुना कितना करेंगे 100, जितना भी भुजा रहेगा उसमें 2 घटाएंगे 180 से गुना करेंगे तो 28 चौक क्या होगा 72, 28 चौक 72, 700 कितना है 20 है। इसको जोड़ेंगे 5 एक 6 x छो और 4 कितना हुआ 10x प्लस इसको जो है यहाँ से करेंगे जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, तीनों को जोड़ेंगे तो 210 आएगा, कितना आएगा 210 बराबर कितना 720 हो गया। तो 10x का मान जो होगा 10x बराबर 720 माइनस 210, यानी 10x का मान जो आएगा वो कितना आएगा 720 में 200 जाएगा तो 510 आएगा। तो 0 0 कटेंगे, x का मान कितना का होगा, x का मान 51 होगा। लेकिन पूछा है 2x प्लस 30 का मान, कितना पूछा है 2x प्लस 30, तो 2 इंटू x का मान 51 है और प्लस 30, 2 गुने 51 कितना होगा 102 होगा, 102 प्लस 30 यानी 132 हमारा आंसर होगा, 132 डिग्री हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो क्या आप लोग बनाने के कगार पर हैं, देखिए आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन और कर देते हैं, ये अंतिम क्वेश्चन है, उसके बाद हम भर देंगे। देखिए ये जब क्वेश्चन आया कहा है ये कितना है, मान लीजिए इसका कोण है, ये कितना है 2x है, ये कितना है 3x है, ये कितना है 105 डिग्री है, ये कितना है ये 85 डिग्री है। तो कह रहा है हमको 3x माइनस 15 का मान बता दीजिए, 3x माइनस 15 का मान बता दीजिए। देखिए अच्छा से चारों पहले क्या करेंगे, कोण को जोड़ेंगे 2x प्लस 105 प्लस 85 प्लस 3x बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे तो हमारे पास 4 भुजा है, 4 में 2 घटाएंगे, जितना भुजा रहेगा उसमें 2 घटाएंगे तो 2 हो गए, 4 में 2 गए 2, कितना से गुना करेंगे 180, यानी कितना लिखेंगे यहाँ 360 लेंगे। अब सॉल्व कर देंगे, 2x 3x कितना हुआ 5x, ये दोनों जोड़े तो कितना हुआ 105 50 से 190 हुआ बराबर 360 हुआ। तो 5x का मान होगा 360 माइनस 190, 360 में से अगर 190 जाएगा तो 5x का मान होगा 170, कितना होगा 170। तो x का मान 170/5, 170 को 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा, x का मान कितना है 34 आएगा। और हमारा x का मान नहीं पूछा है, 3x माइनस 15 का मान पूछा है, तो 3 इंटू x का मान 34 है और माइनस 15 गुना करेंगे तो 90 और 12 कितना होगा 102, 102 माइनस 15, 102 माइनस 15 50 से 2 87 हमारा आंसर होगा, 50 से 2 87 हमारा आंसर होगा। तो इस बात को आप अच्छे से समझ रहे होंगे, अगर समझ रहे हैं तो इस पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जिसका आपको आंसर कमेंट में मैंने देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, होमवर्क के तौर पर पहला क्वेश्चन जो है ये x है, ये कितना है 2x प्लस 30 है, ये 90 डिग्री है, ये 80 है, ये कितना है 70 है। तो हमको 4x माइनस 50 का वैल्यू इसमें बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन नब्बे डिग्री है, 100 डिग्री है, 90 110 4x है, ये कितना है ये भी 4x है। तो x का मान यहाँ कितना होगा ये बताना है। तीसरा जो क्वेश्चन है कि 12 भुजा वाले बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होगा, अंतः कोणों का योग क्या होगा। इसी के साथ आज का क्लास ख़त्म होता है।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और आप लोग मन से पढ़ते रहें। हम आपको आप लोगों के लिए कभी कोई दिक्कत ना होने देंगे। साइंस रहे, सोशल साइंस रहे, जो भी कहिएगा आप हमको बताइएगा। आपके लिए सब चीज़ के लिए मैं हमेशा हाजिर रहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप खुश रहिए। थैंक यू।